छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका से मिले परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी। राज्यपाल ने अधिकारियों को दी शुभकामनाएं, कहा मानवीय संवेदनाओं के साथ कार्य करें। राहुल गांधी ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर दी बधाई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिया बयान, कहा अधूरी न्याय यात्रा पर बधाई दे रहे राहुल गांधी। रायपुर में नक्सल ऑपरेशन पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, कांग्रेस पर भ्रम पैदा करने का लगाया आरोप, कहा हमारी सरकार नक्सलवाद को जल्द करेगी खत्म। रायपुर के एकात्म बर्तन में बीजेपी मना रही अहिल्याबाई होलकर की जयंती। नारायण चंदेल को बनाया कार्यक्रम संयोजक। 16, 17, 18 मई को जिले में होगी कार्यशाला। और रायपुर में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर आयोजित। विधायक पुरंदर मिश्रा ने किया प्रतिभाग क्षेत्रवासियों से संवाद करके हल की समीक्षा की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे राज्यपाल से परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारियों और के सौजन्य भेंट की। इस बीच आपको बता दें, राज्यपाल रमेश डेका ने राजभवन में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक सुब्रत साहू के नेतृत्व में साल 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की परीक्षा परिवीक्षाधीन अधिकारियों से सौजन्य भेंट की। राज्यपाल डेका ने अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए देश और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें और मानवीय संवेदनाओं के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दें, साथ ही अपने अधीन काम करने वालों के प्रति संवेदनशील रहे। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना, संचालक छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी की टीसी महावर, प्रशिक्षक निदेशक सीमा सिंह सहित परिवीक्षाधीन अधिकारी मौजूद रहे। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के तहत आम जनों को की समस्याएं उनके मोहल्लों में ही हल हो रही हैं। जी हां, आपको बताते चले कि ये पहल न केवल जनता को लाभ पहुंचा रही है बल्कि सरकार के प्रति उनको विश्वास भी बढ़ा रही है। और वहीं उत्तर विधानसभा में आयोजित समाधान शिविर में विधायक पुरंदर मिश्रा के शामिल होकर क्षेत्रवासियों से संवाद किया। इस अवसर पर जनता ने सुशासन सरकार के इस पहल की खूब सराहना की और आवेदनों के त्वरित निदान पर सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। समाधान शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों की ओर से स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बच्चों का भी अन्नप्राशन के साथ साथ हितग्राहियों को भी राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, ट्राईसाइकिल इत्यादि को वितरण किया गया। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर राजवाड़ा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक पुरंदर मिश्रा से शिष्टाचार भेंट की है। इस भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने गाढ़ा समाज के लिए अलग सामुदायिक भवन में बातचीत के लिए बनवाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक पुरंदर मिश्रा को जानकारी दी है कि पहले जिस भवन में समाज की गतिविधियां संचालित होती थी उसे पार्षद कार्यालय के रूप में उपयोग की अनुमति भी दी गई थी। ऐसे में निर्वाचन के बाद भवन पर दोबारा पार्षद कार्यालय का कब्जा हो गया है, जिससे कि समाज की सांस्कृतिक और सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। समाज की इस गंभीर समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हुए विधायक मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि जल्द ही गाढ़ा समाज के लिए अलग सामुदायिक भवन की व्यवस्था की जाएगी। और रायपुर में नगरपालिका निगम के आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम जोन 10 क्षेत्र के अंतर्गत लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित, वार्ड क्रमांक 56 के क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोदय नगर तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर निगम 10 जोन अध्यक्ष सचिन ने दी मेघावी, जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे और उप अभियंता निर्वेद परमार उपस्थित रहे। आयुक्त ने तालाब के अंदर गंदा पानी आने से रोकने के लिए बाहर नाली बनवाकर उसके माध्यम से वहां के रहवासियों के घरों में प्रतिदिन निकलने वाले गंदे पानी को सुगम निकासी करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही तालाब के चारों ओर टुवाल बनाने के लिए तालाब की सफाई करवाने के बाद राज्य शासन की तरफ से राज्य प्रवर्तित योजना सरोवर घरों के अंतर्गत स्वीकृत अनुसार तालाब के पार चारों ओर से
फुटपाथ से निर्माण करवाने के सहित तालाब सौंदर्यीकरण के कार्य करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में जो संदेश गया है कि देश में सिंदूर का क्या महत्व है और भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता है, तो ये हमने बताया है कि सरहद से 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तानाबूद किया, आतंकवादियों को सबक सिखाया और बड़े बड़े आतंकवादी धराशायी हुए और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ। जब दुनिया ने देखा कि आतंकवादियों के जनाजे पर पाकिस्तान की सरकार सेना के लोग मौजूद हैं, तो ये पाकिस्तान आतंकवाद परस्त सरकार है, ये दुनिया के सामने आया। दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ और ये भारत की बड़ी जीत है, ऑपरेशन सिंदूर। और इसलिए पूरे देश में तब भी जश्न मनाया गया था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद और अब देश भर में जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, सेना के समर्थन में सेना का उत्साह बढ़ाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराहना के लिए जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और अन्य विधिक कार्यक्रम भी होंगे। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन चलाया और सिंदूर ऑपरेशन से पूरी दुनिया में जो संदेश गया कि देश में सिंदूर का क्या महत्व है और भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता है, ये बताया। सरहद से 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को सबक सिखाया। देखिए, जिस प्रकार से डीजीएमओ ने जो स्पष्ट किया, अपनी पत्रकार वार्ता में जो बातें कही, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो बात कही और ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से सफल हुआ है, एक साथ 9 पाकिस्तान आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करना, इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराना, ये बहुत बड़ी जीत है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बैलाडीला पर यात्रा निकालने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार-तार किया, कांग्रेसी के जाने पर जनता ने कांग्रेस को उसके स्थान पर पहुंचा दिया। आज गर्त की ओर कांग्रेस है। कांग्रेस क्या बोलते हैं और क्या होता है, क्या करते हैं, अभी अनेक बातें हैं इस दौर में हुई है और हम सब ने भी देखा है। कांग्रेस के नेताओं के बातों को हमने बार बार देखा है, परखा है। वो बोलते क्या हैं, होता क्या है, करते क्या हैं। अभी अनेक बातें इस दौर में हुई है और हम सब ने देखा है। ये तो बातें ही बातें हैं, बातों का क्या वाला मामला है। राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है, पर जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार-तार किया वो संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। तो ये कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है तो कांग्रेस ही जाने, पर जनता ने कांग्रेस को इसके स्थान पर पहुंचा दिया है। आज शून्यता की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। और महासमुंद के बस्ता विकासखंड के बुहारपार ग्राम में आयोजित कर्मा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। इस अवसर पर महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, बसना विधायक संपत अग्रवाल, कसडोल विधायक संदीप साहू, प्रदेश साहू संघ अध्यक्ष टहल सिंह साहू समेत कई लोग उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री साव ने प्रथम सर्वधन और इस बीच कर्मा माता मंदिर में पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की और इसके पश्चात आयोजित सम्मान समारोह में
शामिल हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने उद्बोधन में कहा कि बसना के ग्राम बोहारपार में बहुत ही सुंदर और भव्य करवा माता मंदिर की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण से सनातन की परंपरा की सनातन का विचार अवश्य ही फलीभूत होगा। और इसके पश्चात साव ने मंदिर परिसर में अहाता निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। बीजेपी एकात्म परिसर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रही है। इस कार्यक्रम के संयोजक नारायण चंदेल का कहना है कि उनसे मिली जानकारी के अनुसार 16, 17, 18 मई को जिले में कार्यशाला होगी। छत्तीसगढ़ में इस विषय के तहत सभी जिलों में कार्यशाला है और 3 लोगों की टीम बनाई गई है। इस कार्यक्रम में दिल्ली से सुषमा सिंह प्रमुख वक्ता है। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक नारायण चंदेल ने कहा कि अहिल्याबाई का योगदान इस समाज में कुशल शासक के रूप में रहा है। उनका जन्म साधारण घर में हुआ था, परंतु उनके कार्य असाधारण रहे, जैसे कि शासन को सुशासन के रूप में अहिल्याबाई ने परिवर्तित किया, गरीब आदमी तक अपने सुशासन को पहुंचाने तक का प्रयास किया। हमें उनके सुशासन को प्रसारित करने का जन जन तक पहुंचाना है। रानी अहिल्याबाई की 300 जयंती पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। पिछले दिनों 9 मई को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पूरे देश भर के उस टीम के सदस्यों की एक कार्यशाला संपन्न हुई। उस कार्यशाला में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिवप्रकाश जी और अन्य उस विषय को लेने के लिए विद्वान वक्तागण उपस्थित थे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस विषय को लेकर के कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में हमने सभी जिलों में 3 लोगों की टीम बनाई है और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को, महापौर को और जिले की कार्यशाला में जाने वाले जो हमारे वक्तागण हैं, उनको आज की कार्यशाला में हम लोगों ने आमंत्रित किया है। दिल्ली से श्रीमती सुषमा सिंह जी इस कार्यशाला में प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बीच में अभी उपस्थित होंगे। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का जो हेतु है, भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को, वीरांगना अहिल्याबाई के इस कार्यक्रम को क्यों कर रही है, इसके पीछे में जो भाव है, अहिल्याबाई का जो योगदान समाज को रहा है, देश को रहा है, एक कुशल शासक के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में अहिल्याबाई एक अत्यंत साधारण घर में पैदा हुई, लेकिन वो असाधारण प्रतिभा की धनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके अहिल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन को समाज के सम्मुख ले जाने का फैसला किया। उनके सुशासन की विरासत को प्रचारित करना, जन जन तक ले जाना, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को समाज के सामने में लाना, यह अहिल्याबाई के जितने भी उस समय के काम थे, उन्होंने शासन को सुशासन के रूप में तब्दील किया था। एक जनप्रतिनिधि को कैसा काम जनता के बीच में करना चाहिए, शासन भी उन्होंने चलाया, आम आदमी की सेवा की, गरीब आदमियों तक अपने सुशासन को पहुंचाने का प्रयास किया और उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में भी, चाहे वो केदारनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो, सोमनाथ के मंदिर का हो, काशी विश्वनाथ के मंदिर का हो और अनेक धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार अहिल्याबाई के जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। उनके समग्र जीवन को
जो समाज के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणादायी, उसको हम नीचे तक ले जाना। पिछले 57 साल के कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इस देश के अंदर में प्रस्तुत किया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जिनका भी योगदान इस देश के अंदर में रहा, समाज के अंदर में रहा, आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को उनकी समुचित जानकारी हो, सही जानकारी हो। हमारी कार्यशाला अब कुछ ही समय में प्रारंभ होगी। अलग अलग विषयों पर हमारे वक्ता मार्गदर्शन करेंगे। 16, 17 और 18 मई को जिलों में हमारी कार्यशाला होने वाली है। उसके बाद मंडलों में हम इस विषय को लेकर के परिचर्चा व गोष्ठी का भी आयोजन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें आमंत्रित नहीं करेगी, समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में जिला गठन के बाद जिला स्तर पर आज प्रथम सुनवाई एवं प्रदेश स्तर पर 312वीं सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कलेक्टर डी राहुल वेंकट, एसडीएम लिंकराज सीदार, एडिशनल एसपी अशोक गाडेगावर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री शुभम बंसल मौजूद रहे। तो 12 नंबर की आज की जन सुनवाई है। इन जन सुनवाइयों में हम जो इस जिले के केसेस हैं उनको रखते हैं, पर ये पहली बार है कि हम कोरिया जिले की जन सुनवाई भी यहीं पर कर रहे हैं। 2 जिलों की संयुक्त जन सुनवाई की गई। आज इसमें 20 मामले रखे गए थे और कुछ मामलों में बहुत ही नए तरीके के इसमें निर्णय आए हैं। और आज हमने जन सुनवाई के पहले माननीय यहाँ के कलेक्टर जी के साथ, एडिशनल एसपी के साथ और डीपीओ और डीएसपी के साथ उपस्थिति में हमने यहाँ की खिलाड़ी महिलाओं का सम्मान किया है, जो कि बुजुर्ग महिलाएं हैं, 67 साल की, 70 साल की, 55 साल की। इन महिलाओं के हौसले से सभी महिलाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए। इन सभी का यहाँ शॉल, श्रीफल और बुके से सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई के मंचानुरूप सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत जन समस्याओं के त्वरित समाधान और योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत कोंडागांव विकासखंड के ग्राम चिपावंड में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोंडागांव विधायक और बस्तर विकास का प्राधिकरण की उपलब्धता लता उसेंडी शामिल हुई। विधायक उसेंडी ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और संवेदनशीलता के साथ समाधान के लिए गांव-गांव में समाधान शिविर आयोजित कर रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई स्वयं कई गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं और महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। वहीं विधायक उसेंडी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई लखपति दीदी पहल की जानकारी देते हुए उपस्थित महिलाओं को शासन की योजना का लाभ उठाकर लखपति दीदी बनने के लिए प्रेरित किया। कांकेर जिले के नहरपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुराही में सुशासन तिहार के अंतर्गत 1 दिवसीय सामान्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना था। शिविर में कुल 1691 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1681 आवेदनों का समाधान किया गया, जो प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। शेष आवेदनों पर कार्रवाई प्रचलन में है, जिन्हें नियमानुसार जल्द निराकृत किया जाएगा। शिविर स्थल पर प्रशासन के सभी प्रमुख विभागों के पंडाल स्थापित किए गए थे, जहां संबंधित अधिकारियों ने जन समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका समाधान किया गया। जन समुदाय में इस पहल की सराहना करते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विभिन्न जन प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे।
एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में शुरू किया गया है इसे। दिनांक 8 से 11 तक आवेदन लिए गए हैं और उसका प्रभावी निराकरण करने का निर्देश है। आज हम लोग ग्राम सुरही में समाधान शिविर का आयोजन करके आमजनों को उनके आवेदनों पर किए गए निराकरण की कार्यवाही से अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाकर उनके द्वारा प्रदान की गई योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है ताकि योजनाओं का वो उचित लाभ ले सके। सुशासन त्योहार एक ऐसा त्योहार जहां पर लोगों तक ये कहा जा सकता है कि जन जन तक पहुंचने का एक समाधान शिविर, ये हमारे विष्णुदेव साय जी के माध्यम से यह जो एक त्योहार जो मनाया जा रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आम जनों के लिए, क्योंकि ये वो तरीका है जिसके माध्यम से हम घरों घर तक पहुंच सकते हैं। चाहे उसे आवास की जरूरत हो, चाहे उसे राशन कार्ड की आवश्यकता हो, या चाहे उसे अपने पट्टे में कोई सहायता चाहिए हो या किसी भी समस्या को। और यदि पूरे जितने अधिकारी कर्मचारी एक मंच पर उपस्थित हैं तो जरूर निवारण हो सकता है। एक अच्छी पहल है हमारे सुशासन त्योहार के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी का। लगातार जो है प्रशासन की ओर से लगातार जनताओं की सुख सुविधाओं के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी जो टीम है वो ग्राम पंचायत सुरी पर मौजूद है। यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि समाधान शिविर लगाया गया है। बहुत ही जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण जन भी मौजूद है और भी यहाँ प्रशासन की जो विभाग के जो पंडाल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज जो है समाधान शिविर लगाया गया, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, समाधान शिविर एक आम जनता की परेशानी का समाधान करने के लिए यहाँ समाधान शिविर लगाया गया है। ये शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जनकल्याणकारी योजना है। आम जनता किसी प्रकार को भुगतना ना पड़े, किसी कार्यालय दफ्तर किसी अधिकारी के पास जाना ना पड़े, इसलिए हमारे प्रदेश की सरकार इस प्रकार की सुशासन त्योहार का आयोजन की जा रही है आम जनताओं के लिए। जी बिल्कुल, ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो ग्राउंड लेवल में भी इसका खासा असर दिख रहा है। आम जनताओं की जो परेशानी है उसका समाधान हो पा रहा है। मनीष सिन्हा, साधना प्लस न्यूज, कांकेर। केंद्रीय बोर्ड परीक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसके महासमुंद जिले के वेडनर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गर्विता देवकर ने 94.6% हासिल कर मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। वहीं इस स्कूल में पढ़ने वाले जुड़वा भाई चंद्रहास साहू ने 90.6% और चंद्रकांत साहू ने 90.4% अंक हासिल किया है। इसके अलावा विदुषी यादव ने 88.6 और आर्यन चंद्राकर ने 88% 12वीं प्राप्त किया है। आपको बता दें कि गर्वित देवकर के पिता प्रकाश देवकर पेशे से वकील है और माता रोहिणी देवकर जो है वो हाउसवाइफ है। गर्वित देवकर आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं। और आगे बढ़ेंगे जहां पर कांकेर जिले के चारामा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम टहंकापार में सुबह एक तेंदुए के घुसने से गांव में अफरा तफरी मच गई। वन्यजीव ने गांव के निवासी प्रद्युम्न निषाद पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेंदुआ अचानक गांव में घुस आया और एक ग्रामीण पर झपट पड़ा। घायल प्रद्युम्न निषाद को तत्काल जिला अस्पताल कांकेर लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। तेंदुए की मौजूदगी से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। वन विभाग के अधिकारी स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेंदुआ जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में चला गया था। और खबर कोरबा से है, जहां पर बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल घाट मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बेला निवासी 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार 3 युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी अवैध रेत से भरे तेज रफ्तार डंपर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक टिप्पर के पहियों के नीचे आ गए और मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लालघाट मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद रेत माफिया खुलेआम इस मार्ग पर उपयोग कर रहे हैं और इस हादसे में प्रशासनिक लापरवाही और रेत माफिया के मिलीभगत को बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने आगे बताया कि मृतकों के परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। आगे की जांच जारी है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
और खबर कांकेर से है, जहां पर चरावा पुलिस ने नाबालिग ने से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, परिजनों ने नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच पड़ताल की है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है और आगे की जांच में जारी है। और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांकेर से चारामा पुलिस को बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता हासिल हुई है। दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बताते चले कि परिजनों ने नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच पड़ताल की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की भी जांच जारी है। कांकेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।